कुछ महीने पहले की बात है जब सरायपाली के पास के बलौदा गांव में जन दर्शन का कार्यक्रम आयोजित हुआ था। ये कार्यक्रम कलेक्टर महोदय के निर्देश पर हुआ था और स्वयं कलेक्टर महोदय भी उपस्थित थे। कलेक्टर महोदय का सरायपाली से एक विशेष लगाव है क्योंकि पूर्व में वे सरायपाली के एसडीएम रह चुके हैं। इस कारण उनका इस क्षेत्र से जुड़ाव स्वाभाविक है। उसी दिन बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी अपनी समस्याएं लेकर जन दर्शन में पहुंचे थे। कोई राशन कार्ड की समस्या लेकर आया था तो कोई पेंशन की, लेकिन भीड़ में एक 60 वर्षीय दिव्यांग महिला भी थी जिनका आधार कार्ड कई वर्षों से नहीं बन पा रहा था। महिला बहुत परेशान थी क्योंकि आधार कार्ड न होने के कारण उन्हें किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। न राशन कार्ड बन पा रहा था, न आयुष्मान कार्ड, न बैंक खाता खुल पा रहा था। जब उन्होंने ये सारी बात कलेक्टर महोदय के सामने रखी तो कलेक्टर साहब ने तुरंत गंभीरता से इस मामले को लिया और वहीं पर मौजूद स्थानीय आधार ऑपरेटर रेशम यादव को बुलवाया गया, जो मेरे अच्छे मित्र भी हैं। कलेक्टर साहब ने रेशम जी से कहा कि इस महिला की समस्या का तत्काल समाधान किया जाए। रेशम जी ने आवश्यक दस्तावेज मांगे तो पता चला कि महिला के पास केवल वोटर आईडी है। उन्होंने बताया कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए हैंडीकैप सर्टिफिकेट अनिवार्य होता है, तभी उनका आवेदन किया जा सकता है। उसी समय अधिकारी ने मुझसे यानी आधार गाइड से फोन पर संपर्क किया और पूछा कि क्या ये सच है कि दिव्यांग व्यक्ति का आधार बनाने के लिए हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट जरूरी है। मैंने अधिकारी को स्पष्ट बताया कि हाँ, ये बिल्कुल आवश्यक है। अगर किसी व्यक्ति का बायोमेट्रिक लेने में कठिनाई आती है तो आधार सॉफ्टवेयर में उसे हैंडीकैप्ड कैटेगरी में डालने के लिए सर्टिफिकेट अनिवार्य होता है। अधिकारी ने ये जानकारी कलेक्टर साहब को दी और तत्कालीन एसडीएम नम्रता चौबे जी ने उस महिला को आश्वासन दिया कि उनका आधार कार्ड बहुत जल्द बन जाएगा। अगले दिन महिला अपने पति के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंची। उसी समय मुझे भी एसडीएम कार्यालय बुलाया गया और एसडीएम मैडम ने मुझसे कहा कि इस महिला का आधार जल्द से जल्द बनवाया जाए। मैंने महिला और उनके पति से पूरी जानकारी ली और उन्हें अपने ऑफिस बुलाया। सभी आवश्यक दस्तावेज लेकर अगली सुबह मैंने उन्हें विकलांग शिविर भेजा, जहां एसडीएम मैडम के निर्देश पर तुरंत हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट बन गया। जब महिला के पति को यह सर्टिफिकेट मिला तो उनकी आंखों में खुशी झलकने लगी। 60 साल की उम्र में भी वे अपनी पत्नी के लिए हर जगह दौड़ भाग कर रहे थे। ये देखकर मुझे बहुत सम्मान का अनुभव हुआ। उन्होंने बताया कि अपनी पत्नी का जन्म प्रमाण पत्र भी वे ओडिशा से बनवा कर लाए हैं। बातचीत के दौरान जब उन्होंने अपना नाम बताया तो मुझे आश्चर्य हुआ कि उनका बड़ा बेटा मेरे साथ ही स्कूल में पढ़ा था, यानी वे मेरे मित्र के माता पिता निकले। अब ये मामला मेरे लिए सिर्फ एक सामाजिक कार्य नहीं बल्कि व्यक्तिगत जुड़ाव का विषय बन गया। मैंने पूरी गंभीरता से सभी दस्तावेज तैयार किए और आधार के लिए आवेदन किया, लेकिन दूसरे ही दिन आवेदन रिजेक्ट हो गया। मैं हैरान था क्योंकि सारी जानकारी बिल्कुल सही थी, फिर भी आवेदन अस्वीकृत हो गया। मैंने तुरंत रायपुर में अपने पुराने साथी और आधार के अनुभवी जानकार साहू जी से संपर्क किया और आवेदन की पावती व्हाट्सएप पर भेजी। उन्होंने जांच कर बताया कि आवेदन डुप्लीकेट शो कर रहा है, यानी महिला का बायोमेट्रिक पहले से किसी पुराने आधार से मिल रहा है। मैंने महिला के पति को बुलाया और पूछा, माताजी की आंखों की रोशनी कब से नहीं है? उन्होंने बताया कि लगभग 8 से 10 साल से वे नहीं देख पा रही हैं। कुछ दवाओं के रिएक्शन से आंखों की रोशनी चली गई थी। तब मुझे समझ आया कि उनका आधार 8 से 10 साल पहले बन चुका होगा और वही बायोमेट्रिक अब डुप्लीकेट दिखा रहा है। मैंने महिला के पति से कहा कि थोड़ा समय दीजिए, मैं हर हाल में ये समस्या सुलझाऊंगा। कुछ दिन बाद क्षेत्र में आधार से जुड़ी कई समस्याओं को लेकर एसडीएम ऑफिस में लोगों ने आवेदन दिया। बच्चों के एबीसी आईडी, किसानों के फार्मर आईडी और अन्य आधार अपडेट की परेशानियों को लेकर ग्रामीणों ने शिकायत की। तब फिर से मुझे एसडीएम कार्यालय बुलाया गया। मैंने कलेक्टर साहब, महासमुंद ईडीएम भूपेंद्र सर और आधार ईडीएम को क्षेत्र की सभी कठिनाइयों से अवगत कराया और अनुरोध किया कि जिला स्तरीय शिविर आयोजित किया जाए ताकि ग्रामीणों को राहत मिले। कलेक्टर महोदय ने तुरंत निर्देश जारी किए और बहुत ही कम समय में सरायपाली में विशेष आधार शिविर आयोजित किया गया।
जिसमें UIDAI के अधिकारी सौरभ सर स्वयं रायपुर से पहुंचे। उस दिन पूरा परिसर लोगों से भरा हुआ था। सैकड़ों लोग अपनी समस्याओं का समाधान कराने पहुंचे थे। मैं भी उस दिन मौजूद था और अपनी टीम के साथ व्यवस्था में लगा हुआ था। उसी शिविर में मैंने अपने मित्र की माता का केस सौरभ सर के सामने रखा। सौरभ सर ने पूरी बात ध्यान से सुनी और तत्काल हेड ऑफिस हैदराबाद फोन लगाया। उन्होंने पूरा डेटा निकलवाया और जब रिपोर्ट आई तो पुष्टि हुई कि वास्तव में उनका आधार बहुत पुराना है, लेकिन बायोमेट्रिक अपडेट न होने के कारण निष्क्रिय था। सौरभ सर ने तुरंत प्रक्रिया शुरू करवाई और एसडीएम नम्रता चौबे मैडम और ईडीएम भूपेंद्र सर की मौजूदगी में वहीं शिविर में महिला का आधार कार्ड तैयार हुआ। एसडीएम मैडम ने अपने कर कमलों से वो आधार कार्ड महिला को सौंपा। वो क्षण ऐसा था जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखों को नम कर दिया। महिला के चेहरे पर खुशी के आंसू थे जो शब्दों से कहीं ज्यादा कुछ कह रहे थे। 10 साल की जद्दोजहद के बाद आखिरकार उन्हें उनका आधार कार्ड मिल गया। अब वे सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकती थीं। उनका राशन कार्ड बनेगा, बैंक खाता खुलेगा, पेंशन मिलेगी और आयुष्मान कार्ड का लाभ भी उन्हें मिलेगा। उस क्षण मैं भी भावुक हो गया और मन ही मन सोचा कि यही असली सेवा है। जब किसी के जीवन की सबसे बड़ी परेशानी आप हल कर देते हैं तो उसका आशीर्वाद ही सबसे बड़ी कमाई होती है। अगले दिन सुबह महिला के पति मेरे घर पहुंचे। उनके हाथ में मिठाई का डब्बा था। उन्होंने मेरा हाथ थामा और बोले, बेटा, आज तुमने 10 साल का संघर्ष खत्म कर दिया। मैं तुम्हारा और तुम्हारी टीम का दिल से आभारी हूं। उन्होंने मुझे मिठाई खिलाई और कहा, आज मेरी पत्नी के चेहरे पर जो मुस्कान है वो तुम्हारी वजह से है। उनके शब्द सुनकर मेरी आंखें भी भर आईं। वो पल मेरे जीवन का अविस्मरणीय क्षण था। इस पूरी घटना से मुझे ये एहसास हुआ कि अगर अधिकारी संवेदनशील हों और टीम ईमानदारी से काम करे तो किसी भी समस्या का समाधान असंभव नहीं है। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे कलेक्टर महोदय को, जिन्होंने जनता की समस्याओं को गंभीरता से लिया और जन दर्शन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तत्कालीन एसडीएम नम्रता चौबे मैडम को, जिन्होंने हर स्तर पर सहयोग किया और दिव्यांग हितग्राही की मदद में पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता दिखाई। महासमुंद ईडीएम भूपेंद्र सर का भी विशेष सहयोग रहा, जिन्होंने पूरे प्रकरण में प्रशासनिक सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान किया। UIDAI के अधिकारी सौरभ सर का भी हार्दिक धन्यवाद, जिन्होंने रायपुर से सरायपाली आकर इस जटिल केस को गंभीरता से लिया और तुरंत समाधान करवाया। उनकी तत्परता से आज एक बुजुर्ग मां के जीवन में खुशियां लौट आईं। मैं आधार गाइड के रूप में ये कहना चाहता हूं कि अगर अधिकारी, कर्मचारी और जनता के बीच आपसी विश्वास बना रहे तो कोई भी मुश्किल समस्या हल हो सकती है। आज जब भी मैं उस घटना को याद करता हूं तो मुझे उस बुजुर्ग माता की मुस्कुराती हुई आंखें याद आती हैं, जिनकी आंखों में रोशनी भले न थी पर चेहरे पर उम्मीद की चमक थी। वो मुस्कान मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है और यही प्रेरणा मुझे रोज नए काम करने की शक्ति देती है। आधार गाइड परिवार की ओर से आप सभी को धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके प्यार और सहयोग से आधार गाइड चैनल ने सिर्फ 4 महीनों में ही 4 लाख लोगों तक अपनी पहुंच बना ली है। हम हमेशा की तरह आधार से जुड़ी जानकारी को कहानियों और अनुभवों के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आपका अपना आधार गाइड टीम। जय हिंद।